आनंद की खोज में। एक बार एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतवन था, एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम विहान था। विहान बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन वो हमेशा उदास और बेचैन रहता था। वो जो भी काम करता था उसे उसमें कोई खुशी नहीं मिलती थी। उसके माता पिता, गुरुजन और दोस्त सभी उसकी प्रतिभा की सराहना करते थे, लेकिन विहान को लगता था कि वो बस जीवन बिता रहा है, जी नहीं रहा। एक दिन विहान ने गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानचंद से मिलने का फैसला किया। ज्ञानचंद एक ज्ञानी व्यक्ति थे जो गांव के लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। वे अपने शांत स्वभाव और गहरी समझ के लिए जाने जाते थे। विहान उनके पास गया और अपनी परेशानी बताई। विहान ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, अच्छा परिवार, अच्छी शिक्षा, लेकिन मुझे किसी भी काम में आनंद नहीं आता। मैं जो भी करता हूँ उसमें मुझे खालीपन महसूस होता है। ज्ञानचंद ने मुस्कुराते हुए विहान की बात सुनी। उन्होंने कहा, विहान, तुम्हारी परेशानी जायज है, लेकिन इसका समाधान तुम्हारे ही भीतर है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। ज्ञानचंद ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले एक राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उस राजा का नाम विक्रमादित्य था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी था, लेकिन वो भी तुम्हारे जैसे ही अशांत था। वो हमेशा नई नई चीजें खोजता रहता था ताकि उसे खुशी मिल सके। वो अपने महल को सजाता, नए नए व्यंजन बनवाता, बड़े बड़े उत्सव मनाता, लेकिन कोई भी चीज उसे स्थायी खुशी नहीं दे पाती थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे राज्य में सबसे ज्यादा खुश हो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि उसकी खुशी का राज क्या है। मंत्रियों ने राजा की बात मानी और उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते वे एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम मुक्तिराम था, अपने खेत में काम कर रहा था। वो हंस रहा था, गा रहा था और अपने काम में इतना खोया हुआ था कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया का सबसे खुश इंसान हो। मंत्रियों ने सोचा कि यही वो आदमी है जिसकी राजा को तलाश है। वे मुक्तिराम के पास गए और उनसे पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हैं? क्या आपके पास कोई विशेष धन है? मुक्तिराम ने हंसते हुए कहा, मेरे पास कोई धन नहीं है। मैं बस अपने काम में आनंद लेता हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ खेत में काम करना नहीं है, ये मेरे जीवन का एक हिस्सा है। जब मैं मिट्टी में बीज डालता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक नए जीवन को जन्म दे रहा हूँ। जब मैं फसल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने श्रम का फल देख रहा हूँ। मंत्रियों ने उसकी बात सुनी और राजा को बताया। राजा विक्रमादित्य ने मुक्तिराम को महल में बुलाया। मुक्तिराम जब महल में आए तो राजा ने उन्हें अपने पास बैठाया और पूछा, मुक्तिराम, मैंने सुना है कि आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। मुझे भी अपनी खुशी का राज बताइए। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुक्तिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, वो हमारे अंदर है। मैंने कभी भी अपने काम को सिर्फ मजदूरी नहीं समझा, मैंने अपने काम को एक साधना समझा। जब मैं काम करता हूँ तो मैं उसमें पूरी तरह से डूब जाता हूँ। मैं उसमें अपना दिल और आत्मा लगा देता हूँ। इसी से मुझे खुशी मिलती है। राजा ने मुक्तिराम की बात को समझा, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने मुक्तिराम से कहा, मैं आपको एक मौका देता हूँ। आप मेरे साथ चलिए और मेरे महल में सबसे अच्छा कारीगर बनिए। मैं आपको सब कुछ दूंगा। मुक्तिराम ने राजा की बात मानी और उनके साथ महल में चले गए। महल में मुक्तिराम ने बहुत ही कुशलता से काम करना शुरू किया। वे एक मूर्तिकार थे। जब वे पत्थर को तराशते थे तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वे किसी देवता की पूजा कर रहे हों। हर बार जब वे एक मूर्ति को पूरा करते तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। लेकिन एक दिन राजा ने मुक्तिराम से कहा, आप इतना आनंद से काम क्यों करते हैं? क्या आपको ये नहीं लगता कि आप बस पत्थर तोड़ रहे हैं? मुक्तिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं एक मंदिर बना रहा हूँ। जब मैं हथौड़ा चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस मूर्ति को जीवन दे रहा हूँ। जब मैं अपनी मूर्ति बनाता हूँ तो मैं भविष्य में देखता हूँ कि लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं और अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। मुझे उस पल की कल्पना करने से ही खुशी मिलती है। ज्ञानचंद ने विहान को देखा और कहा, विहान,
इस कहानी का सार यही है, मुक्तिराम ने अपने काम को सिर्फ काम नहीं समझा। उसने अपने काम को एक कला, एक साधना और एक जुनून समझा। उसने अपने काम में आनंद की तलाश की और उसे पाया। ज्ञानचंद ने विहान को समझाया कि खुशी किसी काम के परिणाम में नहीं, बल्कि उस काम को करने की प्रक्रिया में होती है। विहान ने ज्ञानचंद की बात समझी। उसने अपनी सोच बदल दी। अब वो जो भी काम करता, उसमें पूरी लगन और समर्पण के साथ लग जाता। वो सिर्फ काम को पूरा करने पर ध्यान नहीं देता, बल्कि काम करते हुए हर पल का आनंद लेता। कुछ महीनों बाद विहान को एक नया काम मिला। वो एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कर रहा था, जिसमें वो हाथ से बने खिलौने बेचता था। पहले उसे ये काम बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसने ज्ञानचंद की सलाह याद की और अपने काम को प्यार से करना शुरू किया। जब वो खिलौने बनाता, तो वो उसमें अपनी सारी रचनात्मकता और भावनाएं डाल देता। जब कोई बच्चा उसके खिलौने से खेलता, तो उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती। धीरे धीरे विहान का व्यवसाय सफल होने लगा, लेकिन अब उसकी सफलता का मापदंड सिर्फ पैसा नहीं था। उसकी सफलता का मापदंड था उसके काम में मिलने वाला आनंद। विहान ने यह समझ लिया था कि खुशी हमारे दृष्टिकोण में होती है, न कि हमारे काम में। ये कहानी विहान और मुक्तिराम की नहीं है, बल्कि ये हम सबकी है। हम अक्सर अपने काम में खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खुशी हमारे काम को करने के तरीके में होती है। अगर हम अपने काम में जुनून, समर्पण और प्यार डाल दें, तो हमें हर काम में खुशी मिलेगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई काम ऐसा है जिसमें आपको आनंद नहीं